हमें ना 10-12 कॉन्सेप्ट सोच के रखने पड़ेंगे। मतलब कल्चर से रिलेटेड कुछ करते हैं, कश्मीरी हो गया, महाराष्ट्रियन हो गया या राजस्थानी हो गया। ठीक है, एक काम कर, तू कुछ रेफरेंसेस इकट्ठी कर ले ऑनलाइन, है ना? रश्मि के साथ सब सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं? हम रेफरेंस ढूंढ के आते हैं। ऐसे कैसे चलेगा नकुल? कान्हा। सयूरी, अरे तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? तेरा तो एक और लेक्चर था ना अभी। हाँ, वो कैंसिल हो गया था, फिर विनीता के साथ आ गई उसकी कार में। दिन कैसा रहा? सब ठीक था ना? दीदी कहाँ है? वो ऋषि जी उन्हें शॉपिंग के लिए ले गए। अरे यार, कोई बहाना बना देती। बनाया तो था लाइब्रेरी का, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला था कि ती उन्हें मैसेज करे। तो मैसेज किया था दीदी ने? नहीं, वो ऑलरेडी बाहर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। ये आदमी का क्या होगा यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कान्हा, क्या? मुझे तुझसे कुछ और इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोल ना। तूने इतनी बड़ी बात, इतनी जरूरी बात मुझे क्यों नहीं बताई? कौन सी बात? सोच ना, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात जो तूने मुझसे हाल ही में छुपाई है, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तूने मुझे नहीं बताई है। सोच। नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, ये देख। क्या है ये? तुझे क्या लगा तू नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे ये दिया किसी स्टूडेंट ने, मेरे कंग्रेचुलेट कर रहा था मुझे, कह रहा था मैम यू मस्ट बी सो हैप्पी, सो प्राउड। और मैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। सोच मुझे कैसा लगा होगा। हमारा कंपटीशन में फाइनल्स में सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले सयूरी को बताते हैं। नहीं, उसे नहीं बताएंगे, पहले यहाँ का सॉर्ट कर लेते हैं। सॉरी यार। सॉरी का क्या करूंगी मैं कान्हा? मुझे जवाब चाहिए। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तू व्लॉगिंग कंपटीशन के फाइनल्स में चला गया यार। छोड़ना, सॉरी बोला ना हमने, जाने दे। नहीं कान्हा, ऐसा नहीं होता है। तुझे नहीं समझ रही ना मेरी बात? यू नो व्हाट, मत समझ, कोई मेरी बात समझो ही मत। घर आने से पहले माँ और रश्मि से भी बात करके आई, उन्हें भी मेरी बात नहीं सुननी, उन्हें भी नहीं समझना है, तुझे भी नहीं समझना है। यू नो व्हाट, मैं समझा समझा के थक गई हूँ सबको। अब जिसके मन में जो आए ना वो करो। तुझे नहीं करना ना, तुझे नहीं जाना वो फाइनल्स में, कोई बात नहीं, मैं भी रिजाइन कर देती हूँ अपनी जॉब से, मैं भी नहीं जाऊंगी। सयूरी क्या बोल रही है? हमारी बात सुनना दे। क्यों मैं नहीं कर सकती हूँ? तू कर सकता है। एक काम करते हैं, मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी, तू ये व्लॉगिंग एकदम भूल जा। उसके बाद ना हम लोग घर पे बैठेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, रोमांस करेंगे, बातें करेंगे, बच्चा पालेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपना पैशन फॉलो नहीं करेंगे। अरे ऐसा मत बोल प्लीज, हमारी बात सुन तू। मुझे कोई बात नहीं सुन रही ना, बस। सयूरी इस बात। मजा आ गया शॉपिंग करके, एक एक पीस यूनिक है। साड़ी तुम पे कितनी अच्छी लगती है, स्पेशली वो ब्लू वाली, क्या लग रही थी तुम पे। मेरा तो मन किया कि हम घर चले, माँ इंतजार कर रही होंगी हमारा। ये माँ बीच में कहाँ से आ गई? मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बार बार तुम घर घर क्यों करती रहती हो? शादी होने वाली है हमारी, तो हमें एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहिए, ताकि हमारे बीच प्यार बढ़े, अट्रैक्शन बढ़े, नजदीकियां बढ़े। तुम समझ रही हो ना कुसुम? ऐसे दूर दूर रह के कैसे होगा? ये डेटिंग, कोर्टशिप, इन सब में क्या होता है पता है ना? बस मेरा भी मन कर रहा है कि हम अपने घर से इतनी देर बाहर कभी नहीं रहे। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, हम चलते हैं घर। अरे बस कर, बच्चों पे हमारा गुस्सा क्यों निकाल रही? देख, हम जानते हैं तू अपनी जगह सही है, लेकिन हम भी गलत नहीं है, हमारे एक्शंस जस्टिफाइड हैं। पता है, लाइफ जब भी आपको दोराहे पे लाके खड़ा कर देती है ना, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि एक रास्ता सही है और एक रास्ता गलत। अपनी प्रायोरिटीज, अपनी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे आप एक रास्ता चुनते हो। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, और उसी के साथ साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसके लिए इतनी सारी तैयारियां करनी है, घर का काम, कॉलेज में तेरा काम। तू ये सब अकेले कैसे संभालेगी? मेंटली, फिजिकली तेरे लिए कितना टायरिंग हो जाएगा। इसीलिए हमने तेरा साथ देने के लिए डिसीजन लिया है। और वैसे भी हमने सब कुछ पिछली बार की तरह डब्बे में पैक नहीं कर दिया है, उसको सील नहीं कर दिया है। वो जो कहा था ना हमने ग्रामर वाली बात की, कॉमा लगा है, फुल स्टॉप नहीं लगा है। और वैसे भी
हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, इवेंचुअली प्लानिंग तो कृष्णा जी की ही होती है ना, उनकी टाइमिंग बेस्ट होती है ना। वो चाहते हैं अभी हो जाए हमारा पैशन पूरा तो अभी हो जाएगा, बाद में तो बाद में, हम वेट करने के लिए तैयार हैं। कृष्णा जी पे बात डाल के तो अपना केस स्ट्रॉन्ग मत कर, समझा? कृष्णा जी भी उसी की हेल्प करते हैं जो खुद एफर्ट्स दिखाता है। कान्हा, ये जो कॉमा लगा रहा है ना, तू गलत जगह पे लगा रहा है, इसलिए परेशान कर रहा है। ये तेरा पैशन है और इसे फॉलो करना चाहिए, दुनिया से लड़ना। हमारी बात भी सुन ले। देख, तेरा गुस्सा, तेरी नाराजगी जायज है, हम समझते हैं उसे, बल्कि हम अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा इंसान है जो हमारे सपनों के लिए हमसे ही लड़ रहा है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो इंसान हमारी जगह आके देखे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है। ऑफ कोर्स कान्हा, नियत सही है तेरी और बातें भी तेरी एकदम सही है। ये कॉमा ये सही नहीं है कान्हा, इसे मत लगा प्लीज। अरे यार, तू फिर से इमोशनल हो रही है यार। इमोशनल नहीं हो रही हो, प्रैक्टिकल हो रही हो। यार क्या है ये? कान्हा, बात सुनेगा मेरी? बोल। देखिए, जो हमारी लाइफ है ना, किसी के लिए भी नहीं रुकती है, एक पल के लिए भी नहीं। जब तक हम हैं, हमारे रिश्ते हैं, काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो वक्त के साथ अलग अलग स्टेजेस के साथ बदलती रहती है। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा जिसकी वजह से तू सोचेगा कि अभी कॉमा लगा देते हैं, कल कर लेंगे, नहीं परसों कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है कान्हा। देख, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुझे लग रहा है कि कभी भी तेरी जरूरत पड़ सकती है मुझे, इसलिए तू बोल रहा है कि आज नहीं कल, फिर कल हमारा बच्चा आ जाएगा इस दुनिया में, फिर तू ये सोचेगा कि आज नहीं कल। उसके बाद जब बच्चा छोटा होगा तुझे लगेगा उसको तेरी जरूरत है, फिर तू बोलेगा आज नहीं कल। फिर जब बच्चा स्कूल जाने लगेगा तुझे लगेगा नहीं, उसका स्कूल, उसकी एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी व्लॉगिंग से, फिर तू बोलेगा कि आज नहीं कल कर लेंगे। इवेंचुअली तो कॉमा लगा देते हैं। फिर ये कान्हा कॉमा कब फुल स्टॉप बन जाएगा ना, हमें भी पता नहीं चलेगा। इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज प्लीज कान्हा, कॉमा मत लगा, तू जा ना। एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर मुझे कभी भी तेरी जरूरत लगेगी एंड मोमेंट पे भी, तो मैं तुझे बोलूंगी तू सब कैंसिल करके मेरे पास आ जा। बट अभी के लिए प्लीज पूरी जी जान से अपने पैशन को फॉलो कर, उसे पूरा करने की कोशिश कर मेरे लिए, प्लीज। तू कह रही है तो ठीक है। थैंक यू। अरे हमने इतना बोला है, अभी हमारा गला सूख रहा है। मैंने भी बहुत बोला, मेरा गला सूख रहा है। ले पी ले, तू ही पी ले। यार ये नकुल, रश्मि, दीदी तीनों बहुत परेशान रहते हैं आजकल, क्या करें इनका? तू बता ना, तू एक्सपर्ट है इसमें तो। इनको ना कहीं बाहर लेकर चलते हैं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट वगैरह में, थोड़ा एम्बियंस चेंज होगी, सब साथ में मिलके बैठेंगे, बातचीत कर लेंगे, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। गुड आइडिया। आई मीन कुछ तो ट्राई करना ही पड़ेगा ना। तो अब कहाँ जाना है? मौसी जी, कोई अच्छा मुहूर्त मिला? अरे ना भाई ना, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़? बहुत बुरा हुआ। लो, अब भैंसिया को लूज मोशन हो गया। अरे तो डॉक्टर को काहे नहीं दिखा रहे हो विशेषर? हे भगवान, ये मौसी जी भी ना। कब हो? तू कुछ कह रही थी? जी हम कह रहे थे कि कह नहीं रहे थे, पूछ रहे थे कि कोई अच्छा मुहूर्त मिला सगाई के लिए। अरे हाँ सरोज बहू, सगाई का बहुत अच्छा मुहूर्त मिल गया है। अगले सोमवार का दिन बहुत अच्छा है। अरे हम तो कहते हैं कर डालो। चलो अच्छी बात है, हम गायत्री जी से बात कर लेते हैं। मंडे को कैसे पॉसिबल है? मंडे को तो हमारा टेस्ट है। हाँ, अगर सगाई होगी तो टेस्ट कैसे होगा? हम पहले ही बहुत बार बहुत कुछ कह चुके हैं दादी बुआ को और माँ को, और नहीं कह सकते वरना वो बुरा मान जाएंगी, इसलिए उन्हें जो करना है करने दो। लेकिन हाँ, टेस्ट के दिन सगाई नहीं हो सकती। मतलब अगर उन्होंने टेस्ट के दिन सगाई रखी तो पहले टेस्ट होगा फिर सगाई, वरना दोनों ही नहीं होंगे। चलो अब इस बात को और डिस्कस करके हम अपने आप को और परेशान नहीं कर सकते। लेट्स गो गाइस। अरे
हो गए तैयार सब? जाओ, अच्छे से समय बिता के आओ। और ऋषि को भी बुला लेना बेटा। नहीं नहीं, अभी सिर्फ फैमिली के लोग जा रहे हैं ना। अरे तो वो भी तो फैमिली है ना। अभी तक नहीं है, जब होगा तब देखेंगे। ठीक है, जाओ। रश्मि को बोल दिया ना? हाँ, उससे पिक कर लेते हैं चल के। ठीक है, चलो। अरे नमस्ते आंटी जी। ऋषि बेटा, आओ आओ। नमस्ते काकी माँ। अरे अरे अरे, आओ आओ बेटा, आओ आओ। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। अरे खुश रहो, खुश रहो। बैठो। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। सगाई के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त मिला है हमें। और तुमने कितनी सारी शॉपिंग करवा दी कुसुम के लिए। वो तो कुछ भी नहीं है आंटी जी, माँ के हिसाब से बहुत सारा कुछ बाकी है। वैसे मैं ये उनकी घड़ी लाया था, गाड़ी में गिर गई। अरे तो घड़ी के लिए आने की क्या जरूरत थी बेटा? फोन कर देते, इतने सारे नौकर है, किसी को भी भेज देते, मंगवा लेते ना। क्या बात कर रही है काकी माँ, अपने ही घर में आने में क्या तकलीफ। आप कुसुम जी को बुला दीजिए, मैं खुद ही दे देता हूँ। अरे नहीं बेटा, वो घर पे नहीं है, बाहर गए सब लोग खाना खाने के लिए। ओह वाओ, हाउ नाइस। भाई बहन एक साथ लंच पे। शादी के बाद मैं भी इसका हिस्सा बनूंगा, ये सोच के ही मुझे खुशी हो रही है। बाय द वे, गए कहाँ हैं वो? वो कहा तो नहीं, लेकिन बोल रहे थे एमजी रोड पे कोई नया होटल खुला है, वहां जा रहे हैं। ओह अच्छा, वेरी नाइस। क्या ऑर्डर करें? दीदी आपको याद है हम कैसे किसी भी शादी में घुस जाते थे बाराती बनकर, वहां का खाना खाने के लिए, और फिर घंटों डांस भी करते थे। याद है हमें। देखो आज ना मैं कोई लेक्चर देने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन एक सेकंड, हम भी लेक्चर देने के मूड में नहीं है। लेकिन क्या है ना, आज हम यहाँ चिल करने आए, एंजॉय करने आए, तो जो भी हमारे डिफरेंसेस है ना, उन्हें घर पे ही रखते हैं। मतलब जब वापस से घर पे जाएंगे तो उन्हें कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी के लिए पॉज कर देते हैं और एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं, लंच करते हैं, वही करने तो आए हैं ना। गुड आइडिया। तो बताओ क्या खाओगे स्टार्टर्स में? पनीर टिक्का। एक्सक्यूज मी। अंकल, तुम्हें वो विधि याद है मेरे कॉलेज में? वो दिल्ली शिफ्ट हो रही है। पर ऐसे कौन सेशन के बीच में कॉलेज छोड़ के जाता है? हाँ, हमने भी यही सोचा, पता नहीं। ओए, what the फसाद! Oh no! अरे कान्हा, जूस कैसे गिरा दिया तूने? हाँ कान्हा बताओ सबको, तुमने अपने ऊपर खुद से जूस कैसे गिरा लिया? हम साफ करके आते। हम भी चलते, हमें भी वॉशरूम जाना है। आजा। वाह, 3 प्रिटी गर्ल्स और फिर भी अकेली। लगता है हमारा ही इंतजार कर रही थी ये। कैन वी ज्वाइन यू? क्या मैडम, हमने तो सुना है गर्ल्स लाइक बैड बॉयज। हाँ, इन बैड बॉयज को ना जब 2-2 चप्पलें पड़ेंगी ना हम तीनों की तरफ से, तब समझ में आएगा। चलो निकलो यहाँ से। हटो, क्या है?
क्या हुआ भाई? क्या बात है मैडम? बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रही है। कौन है? चाचा जी मुझे नहीं पहचाना। काना, काना काना छोड़ो उससे, क्या कर रहे हो ये? उसका हाथ छोड़ो, ये दोस्त है मेरा। पता है हमें कोई ताज्जुब नहीं हो रहा ये जान के कि ये तुम्हारा दोस्त है। ऐसे ही दोस्त हो सकते थे तुम्हारे। इनका क्या कसूर है? ये लड़कियां बैठ के अकेली खी खी करके हंस रही थी, तो कोई भी लड़का मचलेगा ना, इन्हें ही संभल के रहना चाहिए। इसी सोच की वजह से तो हमारे घर की लेडीज घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। आज भी डरती हैं। बिल्कुल, और तुम लोग उसके साथ तो क्या, उसके पैरों के पास बैठने के लायक भी नहीं। पहले खुद ना अपने अंदर झांक के देखो, उसके बाद किसी और पे उंगली उठाना। इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो काना? इतना कुछ नहीं हुआ है। ये लोग थोड़े ड्रंक हैं, नशे में ऐसी गलतियां हो जाती हैं आदमियों से। सही कह रहे हो, गलतियां हो जाती हैं नहीं? हाँ ऑफ कोर्स, गलतियां तो हमसे हो सकती है, हम तो आदमी हैं। जैसे कि हम किसी का सर तोड़ सकते हैं, किसी की टांगे तोड़ सकते हैं, किसी का मुंह तोड़ सकते हैं, किसी के बाल खींच सकते हैं ना। महाशय आप कौन है मैं आपको नहीं जानता, पर इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बीच में ना पड़े तो अच्छा है। पर काना तुम तो मेरे होने वाले साले हो, ये बातें तुम पे शोभा नहीं देती अपनी जीजा जी के लिए। कुसुम जी समझाइए ना। काना, मुझे लगता है कि अब जीजा जी को तुम्हें नेक दे देना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी सोच है उनकी, इतना तो डिजर्व करते हैं ये।